गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ऑल वेल? क्या हालचाल हैं आप लोगों के? क्या करते रहते हैं आप? क्या आप लोगों की दिनचर्या रहती है? सब कुशल मंगल है? कोरोना से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है बच्चों। बहुत सारी चीज़ें आपको हम लोग टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, इसीलिए कि आप लोग सब सेफ और सुरक्षित रहें। आज हम अपने थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के साथ एक नया थिंकर चालू करने वाले हैं, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स मैक्स वेबर के द्वारा दिए गए हैं। सबसे पहले जो पढ़ेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैक्स वेबर हमने अभी पढ़ा था इससे पहले एमाइल डर्कीम, और एमाइल डर्कीम में हमने देखा बच्चों कि ही वॉज अ फ्रेंच पर्सन, फ्रांस के रहने वाले थे। अब मैक्स वेबर जो हैं वो जर्मनी के रहने वाले थे। ही वॉज अ हिस्टोरियन ऑल्सो, यू कैन से सोशियोलॉजिस्ट ऑल्सो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ कोई हम उनको कहें कि वो समाजशास्त्री ही थे। ये आप जब कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे तब भी आप ये देखेंगे कि सिर्फ हम इनकी गणना समाजशास्त्रियों में ही नहीं करते हैं। तो मैक्स वेबर के लिए भी हम ये चीज़ कह सकते हैं कि वो एक इतिहासकार भी थे, एक समाजशास्त्री भी थे, एक उनकी जो सोच थी, दूरदर्शिता जो उनकी थी, उसके हिसाब से हम उनको और दूसरी कैटेगरीज़ के अंदर भी रख सकते हैं। अब मैक्स वेबर ने अपना योगदान समाजशास्त्र की दिशा में बहुत अधिक दिया है, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। और क्या सबसे पहले हमको ये देखना है इसके अंदर बच्चों, हमें सबसे पहले ये देखना है कि मैक्स वेबर ने कौन से उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। मैक्स वेबर ने बहुत सारी उसके रिलीजन के बारे में अध्ययन करा था, और इन रिलीजियस स्टडीज़ के अंदर मैक्स वेबर ने ना सिर्फ बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे उन्होंने अलग अलग अपने ये लिखे वर्क्स लिखे, बल्कि समाजशास्त्र को एक नई दिशा देने की भी कोशिश करी। क्योंकि जब मैक्स वेबर समाजशास्त्र को परिभाषित करते हैं तो वो उसको एक अलग ही एंगल से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। जो उनकी समाजशास्त्र की परिभाषा है वो सामाजिक क्रिया के ऊपर बेस्ड है। सोशल एक्शन जो है वो मैक्स वेबर ने बहुत डिटेल में समझाया है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्शन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल एक्शंस। तो समाजशास्त्र की परिभाषा मैक्स वेबर ने कैसे दी है कि सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस, है ना। अभी तक हम बहुत बार बातें करते आए हैं कि समाजशास्त्र जो है वो एक विज्ञान है। तो इसी आधार पर मैक्स वेबर ने ये बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से सोशल एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, सामाजिक क्रिया की जो अवधारणा है, उसके आधार पर उन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा दी है कि सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस विच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, है ना। तो सोशल एक्शन के आधार पर उन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा दी है या समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। मैं पूरी परिभाषा आपको दोबारा बताती हूँ। सोशियोलॉजी इज़ अ science which attempts the interpretative understanding of social action in order thereby to arrive at a causal explanation of its course and effect। ये इनकी पूरी परिभाषा है समाजशास्त्र की। मैं आपको एक बार हिंदी में पढ़ के बता देती हूँ कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है ताकि इसके घटनाक्रम एवं परिणामों की
कार्य कारण व्याख्या तक पहुंचा जा सके। मतलब कहने का मतलब है कि समाजशास्त्र जो है वो एक विज्ञान है और उसके अंदर, उस विज्ञान के अंदर क्या हम जानने की कोशिश करते हैं, सोशल एक्शन के बारे में, जो कि आपको कॉज एंड इफ़ेक्ट, बच्चों जब भी हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कार्य कारण संबंध। कार्य कारण संबंध को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी कारण है या कोई भी उसका हम बोल सकते हैं कोई भी परिणाम है वो किस कारण से हुआ है। तो कॉज एंड इफ़ेक्ट, क्या कारण है जिसके कारण ये हुआ है कोई भी चीज़ का परिणाम, वो हम जानने की कोशिश करते हैं समाजशास्त्र के अंदर। तो इसी तरह से मैक्स वेबर ने ये समझाने की कोशिश की है कि समाजशास्त्र जो है वो एक विज्ञान है, उसको उन्होंने एक विज्ञान माना है। अब क्योंकि सामाजिक क्रिया के ऊपर मैक्स वेबर का बहुत अधिक एम्फेसिस रहा है, तो रेमंड एरन, एक समाजशास्त्री, यदि आपने नाम सुन रखा है, रेमंड एरन का कहना है कि वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का एक विस्तृत विज्ञान कहकर उन सब समाजशास्त्रियों से भिन्न दृष्टिकोण अपनाया है जो कि समाजशास्त्र को मुख्यतः सामाजिक संरचनात्मक रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, ऐसा बताते हैं। That means there is a difference in the perception of मैक्स वेबर, क्योंकि मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक क्रिया का एक विस्तृत विज्ञान है। उनका समाजशास्त्र को समझाने का तरीका जो है वो सामाजिक क्रिया के द्वारा है और इस तरह का उनका जो दृष्टिकोण है वो उन्हें और समाजशास्त्रियों से अलग रखता है, क्योंकि जो और समाजशास्त्री हैं वो किस तरीके से समाजशास्त्र को समझाते हैं, वो मेनली सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर ज़्यादा अपना जोर रखते हैं। तो मैक्स वेबर ने क्रिया तथा सामाजिक क्रिया, इसके बारे में अपने विचारों से ये स्पष्ट करा कि कोई भी क्रिया तभी सामाजिक क्रिया कही जा सकती है यदि वह अन्य व्यक्तियों अथवा उनकी क्रियाओं से संबंधित है। अब जब हमको समाजशास्त्र समझना है तो उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों हमें ये समझना होगा कि सामाजिक क्रिया क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल एक्शन। और उससे भी पहले हमें एक नज़र मैक्स वेबर के कार्यों के ऊपर, उनकी जो रचनाएं हैं उनके ऊपर भी डालनी होगी बिफोर वी बिगिन टू स्टडी अबाउट सोशल एक्शन इन डिटेल। तो कौन सी उनके अध्ययन है या कौन सी उनकी रचनाएं हैं जिसके बारे में मैक्स वेबर ने डिटेल में स्टडी करी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों मैक्स वेबर का काम है जो कि रिलीजन से रिलेटेड है ना। रिलीजन के ऊपर उन्होंने बहुत काम करा है मैक्स वेबर ने, और एक उनकी बहुत इम्पॉर्टेंट उनका वर्क है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये अंग्रेज़ी में ही अब आपको ये इसका नाम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बुक जो है, बुक तो उन्होंने कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है मैंने आपको बताया, उनके सारे जो वर्क्स हैं दे आर ऑल इन जर्मन, है ना, जर्मनी में ही लिखी हुई है। मगर ये किताब जो है उसका नाम आपको ऐसा इंग्लिश में ही है और यही आपको याद करना पड़ेगा। एक बार मैं और आपको ये नाम बताती हूँ, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसके अंदर आपको
दो चीज़ें, लंबा नाम है किताब का, इसके अंदर आप यू कैन ईजीली मेक आउट दैट देयर आर 2 थिंग्स इन दिस बुक। क्या क्या है? प्रोटेस्टेंट एथिक्स, मतलब जब हम प्रोटेस्टेंट की बात कर रहे हैं अर्थात क्रिश्चियनिटी के अंदर 2 सेक्ट्स होते हैं, प्रोटेस्टेंटिज्म एंड कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स। जैसे होते हैं ना हमारे जैन धर्म के अंदर क्या होते हैं 2 सेक्ट्स, श्वेतांबर और दिगंबर। उसके बाद हम मुस्लिम्स की बात करें तो शिया और सुन्नी। इसी तरीके से इनके अंदर क्रिश्चियंस के अंदर प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स, ये 2 सेक्ट होते हैं। और इन सेक्ट्स के अंदर मैक्स वेबर ने ये बताने की कोशिश की कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो है वो कैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है। कैपिटलिज्म के अंदर भी हम एक पूरा बाद में विचार करेंगे डिटेल में कि कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से उन्होंने धर्म को, प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक धर्म को कैपिटलिज्म के साथ जोड़कर उसका अध्ययन करा। तो एक तो किताब क्या हो गई, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। उसके बाद उन्होंने धर्म के ऊपर और भी बहुत किताबें लिखी हैं, जैसे रिलीजन ऑफ चाइना लिखी है, रिलीजन ऑफ इंडिया लिखी है, एंशियंट जूडाइज़म लिखी है, बहुत सारे रिलीजन्स पे उन्होंने स्टडी करी है। फिर इकोनॉमी एंड सोसाइटी, वो भी उनकी एक इम्पॉर्टेंट किताब है। कौन सी? एक तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। बच्चों, यदि आप लोग ये वीडियोस देखेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी हैं। जब आप खुद यदि पढ़ते हैं किताब से और यदि आप किसी के द्वारा बोला गया या ऑडियो से भी ज़्यादा सशक्त माध्यम है वीडियो, यदि आप देखकर और कुछ सुनते हैं, है ना, मैं जैसे 2 बार रिपीट कर रही हूँ तो वो आपके कान में जाएगा और वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक मेमोराइज रहेगा, बल्कि बजाय इसके कि आप खुद पढ़ें। तो बच्चों, इसलिए आप लोग वीडियो देखा करिए ताकि आप लोगों को खुद को थोड़ा सा, जब अभी हम घर में बैठे हैं, हम कुछ काम ऐसा नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम हम इन वीडियो से ही थोड़ा बहुत लाभान्वित हुए। इसलिए हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर्स जो आपको वीडियो बना रहे हैं, वो आप देखा करिए। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ इन किताबों के नाम, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। उसके बाद रिलीजन ऑफ चाइना, रिलीजन ऑफ इंडिया, एंशियंट जूडाइज़म, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, एसेज इन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। तो ये इतनी सारी जो किताबें हैं, ये सारी किताबें, इनके अंदर से बहुत सारी किताबें या उनकी कृतियाँ जो हैं वो रिलीजन से जुड़ी हुई हैं। तो इससे हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि मैक्स वेबर का काम रिलीजन के ऊपर बहुत अधिक है। तो हमें मैक्स वेबर का रिलीजन पढ़ना है, धर्म के बारे में हमको जानकारी पढ़नी है। उसके बाद सोशल एक्शन के बारे में, क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा जो दी है वो ही सोशल एक्शन के ऊपर दी है। और उसके अलावा हमको ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ना है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं इसके वेबर के, जो कि हमको अध्ययन करने हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।